हेलो दोस्तों, आप सभी का शिव एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज चलते हैं हम मारवाड़ की तरफ और आज हमारा किला रहेगा मेहरानगढ़ किला। आज हम जानेंगे कि मेहरानगढ़ किले की क्या कहानियाँ थी, राजाओं ने वहाँ पर कौन कौन से कार्य किए थे, निर्माण किसने किया था, ये सब आज हम जानेंगे। तो आज का किला है हमारा मेहरानगढ़ का किला। हमने पिछले दुर्गों में रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये दुर्ग हमने पढ़ लिए हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सभी वीडियो वहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर वीडियो में अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हर वीडियो हर लाइन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का यानी मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 13 मई 1459 को की थी। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपसे डायरेक्ट पूछे तो आप राव जोधा बोल सकते हो, वरना इसके पिता का नाम भी आप ध्यान रख सकते हो कि राजा राममल के पुत्र राव जोधा द्वारा 13 मई 1459 को इसकी स्थापना की थी। इसकी नींव का पत्थर करणी माता द्वारा रखा गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एकमात्र दुर्ग कौन सा है या एकमात्र किला कौन सा है जिसके नींव यानी जिसका पत्थर माता ने रखा या करणी माता ने रखा? तो इसका आंसर आ जाएगा मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला एक ऐसा किला है जिसके नींव का पत्थर किसके द्वारा रखा गया? करणी माता के द्वारा रखा गया। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, जोधाना का किला और कागमुखी, ये इसके उपनाम है। क्योंकि क्वेश्चन उपनाम से भी आते हैं। आज का ट्रेंड जो क्वेश्चन का चल रहा है वो उपनामों में से ही चल रहा है। तो गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वज और गढ़ जोधाना किला और कागमुखी, ये इनके उपनाम है। फिर है इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है मयूर के समान। इसकी आकृति कैसी है? मयूर के समान है। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। हमने चित्तौड़गढ़ पढ़ा था, वो कौन से पठार पर था? मेसा के पठार पर स्थित था। कौन सा था मेसा के पठार पर स्थित? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आप सभी को जिस पहाड़ी पर ये स्थित हैं उसकी एक वीडियो बनाकर दे दी जाएगी जिसमें सभी पहाड़ियों के नाम आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 410 फीट ऊंचाई किसकी है? इसकी मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 410। फिर है तोप। यहाँ तोप कौन कौन सी है? गजनी, कड़क, बिजली तोप, गज्जक, नुसरत, बगजवाहन तोप, गुड़धनी, बिच्छू बाण, गुब्बारा तोप, जमजमा, मीरबख्श, रैक्षकला और शंभुबाण, ये सभी तोप कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ किले में स्थित है। इसमें से ये कौन कौन सी आ चुकी है? गजनी वाला क्वेश्चन आ चुका है, कड़क और बिजली, ये तीनों आ चुके हैं। इसमें मीरबख्श भी आ चुका है, जमजमा और गुब्बारा तोप और शंभुबाण तोप, ये एग्जाम में अभी तक आ चुकी हैं। तो सारी याद नहीं हो तो गजनी, कड़क, बिजली तोप, जमजमा, मीरबख्श और शंभुबाण, ये तो आप कंठस्थ कर ही लीजिएगा। तो ये तोपें यहाँ पर स्थित है। रूडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया। किसने कहा यह है कि दुर्ग का निर्माण देवता, परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया? तो ये किसने कहा था? ये रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवता, परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया। आप इसको जब मैं दोबारा बोलूँ तो आप मेरे साथ दोबारा बोलिए ताकि आपको यह क्लास में ही याद हो जाए।
ये तोपें वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। देखो ये सभी तोपें यहाँ पे लगा रखी है और ये स्थित है। कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में यह स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में राज्य की बलि दी गई थी। किसकी दी गई थी? राज्य की बलि दी गई थी। बलि किसकी दी गई थी? राज्य की, ध्यान रखना। मेहरानगढ़ में दुर्ग में स्थित मामा भांजा की छत्री धनिया व भिया से संबंधित है। ये धनिया और भिया कौन थे? ये वीर योद्धा थे जो यहाँ के युद्ध में मारे गए थे। और ये कौन थे? ये मामा भांजा थे, धनिया और भिया। तो इनकी छत्री कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है मामा भांजा की छत्री। मेहरानगढ़ में बनी मुख्य पोल कौन कौन सी है? लोहा पोल, जय पोल, फतेह पोल, अमृत पोल, खांडी पोल, भैरव पोल और ध्रुव पोल। ये पोलें मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कौन कौन सी? लोहा पोल, जय पोल, फतेह पोल, अमृत पोल, खांडी पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल। ये पोलें मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी है। फिर है मेहरानगढ़ की तलहटी में राजस्थान का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ की तलहटी में जसवंत थड़ा स्थित है। यह इमारत किसने बनवाई थी? ये इमारत सरदार सिंह ने 1906 में बनवाई थी। सन ध्यान रखना। और सरदार सिंह ने बनवाई थी। और जसवंत थड़ा अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में इसने जसवंत थड़ा बनाया था। कब बनाया था? 1906 में। कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण 1906 में करवाया था। अफगान शासक जिसने मेहरानगढ़ पर अधिकार किया था वह शेरशाह सूरी था। मेहरानगढ़ पर कौन से अफगान शासक ने अधिकार किया था? तो हमारा आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ पर अधिकार किया था। शेरशाह सूरी का मालदेव के साथ गृह सुमेल का युद्ध किया था। शेरशाह सूरी ने मालदेव के साथ कौन सा युद्ध किया था? गृह सुमेल का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? गृह सुमेल का युद्ध किया था। और मेहरानगढ़ पर कौन से अफगान शासक का अधिकार हुआ था? तो शेरशाह सूरी का हुआ था। अब पढ़ते हैं जसवंत थड़ा के बारे में। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जसवंत थड़ा को मारवाड़ का क्या कहते हैं? ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा के पास एक झील स्थित है, उसका निर्माण अभय सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उस जसवंत थड़ा के पास जो झील है उसका निर्माण कब हुआ था? अभय सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। यहाँ जोधपुर नरेश की वंशावली बनाई गई। कहाँ पे? जसवंत थड़ा में। जसवंत थड़ा एक पहले इनका मोक्ष धाम था, वहाँ पर सभी के स्मारक बने गए थे। बस वहाँ सबकी स्मृतियों में स्मारक बना रखे थे। सबसे पहले ये जसवंत थड़ा बनाया किसने था? सरदार सिंह ने 1906 में बनवाया था अपने पिता की स्मृति के अंदर। इसके पास ही सुमेर सिंह, महाराजा सरदार सिंह, उमेद सिंह, हनुमत सिंह के स्मारक भी यहाँ पे बने हुए। इन लोगों के स्मारक जो मैंने रेड पेन से मेंशन कर रखे हैं, इन लोगों के स्मारक यहाँ पे बने हुए हैं। एक बार दोबारा देखिए किन किन के? सुमेर सिंह, महाराजा सरदार सिंह, उमेद सिंह, हनुमत सिंह के स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं। और जसवंत थड़ा ताजमहल कहते हैं। और इसके पास जो झील है उसका निर्माण किसके कार्यकाल के में हुआ था? अभय सिंह के कार्यकाल के अंदर हुआ था। अब आप जसवंत थड़ा चलते हैं तो ये देखिए, ये है जसवंत थड़ा। क्या है ये? जसवंत थड़ा है। ये जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है। यहाँ पर स्मारक भी बने हुए हैं और सुमेर सिंह, हनुमत सिंह इनके स्मारक बने हुए थे। पहले यह मोक्ष धाम था, बल्कि आज एक ये दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर ये सफ़ेद संगमरमर के ये पत्थर लगे हुए हैं। ये बहुत ही आकर्षक लगते हैं। जब सूर्य की किरणें इस पर गिरती है तो एकदम चीरती हुई अंदर की ओर जाती है। इसका दृश्य बहुत ही सुंदर होता है।
तो जो जो जा चुके हैं वो देख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा वो फ़ोटो देखकर इसका आनंद आप ले सकते हैं। फिर है भूरे खां की मज़ार, कहाँ स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। भूरे खां की मज़ार कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। जोधपुर के राजाओं का राज तिलक श्रृंगार चौकी पर होता था। कहाँ होता था? श्रृंगार चौकी पर होता था जोधपुर के राजाओं का राज तिलक। जोधपुर दुर्ग के महल का निर्माण करता, यानी जोधपुर दुर्ग के अंदर जो महल बने हुए हैं वो कौन कौन से राजाओं ने बनाए हैं? तो मोती महल। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सुरसिंह ने। मोती महल का निर्माण महाराजा सुरसिंह ने। फूल महल किसने बनाया? अजीत सिंह ने। और पुस्तक प्रकाश महल किसने बनाया? मान सिंह ने। दोबारा से देखें, मोती महल का निर्माण सुरसिंह ने, फूल महल अजीत सिंह ने और पुस्तक प्रकाश महल का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। ये चारों आप याद रखें। फिर ये है बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, वहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में ये रखी हुई है। क्या है ये? ये पालकी है और ये पालकी लकड़ी से बनी हुई है और लकड़ी से प्योर सोने का काम इसके ऊपर किया गया हुआ। कितनी बारीकी से और कितनी अच्छे से वहाँ के लोगों ने ये सोने का काम उस समय किया था। कितनी महीन बारीकी से काम किया गया हुआ है। ये पालकी है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलो आगे। 30 सितंबर 2008 को चामुंडा माता के मंदिर में हुई भगदड़ की जांच हेतु कौन सा आयोग आया? जसराज चोपड़ा आयोग। कब? 30 सितंबर 2008 को चामुंडा माता के मंदिर में जो भगदड़ हुई थी उसका जो आयोग जांच हुई थी, जसराज चोपड़ा आयोग। चामुंडा माता का मंदिर भी वहीं जोधपुर में स्थित है। और बताते हैं कि 1808 के अंदर जब युद्ध हुआ था तो माता ने चील का रूप धारण करके वहाँ के लोगों की वहाँ पर रक्षा की थी। और आज भी चामुंडा माता के मंदिर के ऊपर काफ़ी चीलें घूमती हुई नज़र आती हैं। तो ये कहानी चामुंडा माता के मंदिर से जुड़ी हुई थी कि वह बहुत ही शक्तिशाली थी। जोधपुर दुर्ग में आनंद धन जी व मुरली मनोहर जी का मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। जोधपुर दुर्ग में जो आनंद धन जी हैं और मुरली मनोहर जी, आनंद धन जी और मुरली मनोहर जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें आचार्य की संज्ञा किसने दी? कनेडी महोदय ने। कनेडी महोदय ने मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें आचार्य की संज्ञा दी। किसने दिया 8वें आचार्य की संज्ञा? कनेडी महोदय ने। मेहरानगढ़ में जल की आपूर्ति हेतु पद्मला तालाब और रानीसर तालाब स्थित है। कौन कौन से? पद्मला तालाब और रानीसर तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। आज हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जाना है और इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरे के पूरे पॉइंट को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी के पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।